जब जीवन के मार्ग पर चलते चलते अचानक कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं, जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती और मन भीतर ही भीतर अशांत होने लगता है, तब जो एक क्षणिक किंतु गहन शांति हमें अनुभव होती है, वही वास्तव में श्री कृष्ण की उपस्थिति का संकेत होती है। यह शांति किसी बाहरी कारण से नहीं आती, न ही इसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है। यह वह अनुभव है जो आत्मा को स्पर्श करता है, मन को थाम लेता है और हमें यह अनुभूति कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। ऐसे समय में यदि हम बस एक गहरी श्वास लें, आंखें बंद करें और उस मौन को सुनने का प्रयास करें जो चारों ओर व्याप्त है, तो हमें ब्रह्मांड के उस दिव्य संगीत का अनुभव होगा जो निरंतर हमारे भीतर और बाहर गूंज रहा है। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हर ओर से निराशा हाथ लगती है, जब जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही साथ छोड़ देते हैं, जब अपने भी पराये से लगने लगते हैं और मन में यह प्रश्न उठता है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। ऐसे समय में जो विश्वास हमारे भीतर अचानक जागृत होता है, जो हमें टूटने नहीं देता, वही परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। यह विश्वास हमें यह सिखाता है कि बाहरी सहारे भले ही छिन जाए, परंतु भीतर का दीपक कभी बुझता नहीं। यह आंतरिक शक्ति ही हमें फिर से खड़ा करती है, हमें धैर्य सिखाती है और यह भरोसा दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें प्रतिदिन प्रातःकाल कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। कृतज्ञता केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। जब हम सुबह उठकर यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है वह एक वरदान है, तभी हमारे जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। शुक्राना ही हर चमत्कार का पहला चरण है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार प्रकट करता है, उसका मन सदैव शांत रहता है और उसका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में कोई अजनबी अचानक प्रवेश करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी पूर्व परिचय के हमें सही राह दिखा देता है, या फिर अचानक कोई मार्ग खुल जाता है जिसका हमें पहले आभास भी नहीं था। ये संयोग मात्र नहीं होते, बल्कि ये ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेत होते हैं। परमात्मा स्वयं प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं आते, परंतु इन संकेतों, जब जीवन के मार्ग पर चलते चलते अचानक कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं, जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती और मन भीतर ही भीतर अशांत होने लगता है, तब जो एक क्षणिक किंतु गहन शांति हमें अनुभव होती है, वही वास्तव में श्री कृष्ण की उपस्थिति का संकेत होती है। यह शांति किसी बाहरी कारण से नहीं आती, न ही इसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है। यह वह अनुभव है जो आत्मा को स्पर्श करता है, मन को थाम लेता है और हमें यह अनुभूति कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। ऐसे समय में यदि हम बस एक गहरी श्वास लें, आंखें बंद करें और उस मौन को सुनने का प्रयास करें जो चारों ओर व्याप्त है, तो हमें ब्रह्मांड के उस दिव्य संगीत का अनुभव होगा जो निरंतर हमारे भीतर और बाहर गूंज रहा है। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हर ओर से निराशा हाथ लगती है, जब जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही साथ छोड़ देते हैं, जब अपने भी पराये से लगने लगते हैं और मन में यह प्रश्न उठता है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। ऐसे समय में जो विश्वास हमारे भीतर अचानक जागृत होता है, जो हमें टूटने नहीं देता, वही परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। यह विश्वास हमें यह सिखाता है कि बाहरी सहारे भले ही छिन जाए, परंतु भीतर का दीपक कभी बुझता नहीं। यह आंतरिक शक्ति ही हमें फिर से खड़ा करती है, हमें धैर्य सिखाती है और यह भरोसा दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें प्रतिदिन प्रातःकाल कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। कृतज्ञता केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। जब हम सुबह उठकर यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है वह एक वरदान है,
तभी हमारे जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। शुक्राना ही हर चमत्कार का पहला चरण है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार प्रकट करता है, उसका मन सदैव शांत रहता है और उसका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में कोई अजनबी अचानक प्रवेश करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी पूर्व परिचय के हमें सही राह दिखा देता है, या फिर अचानक कोई मार्ग खुल जाता है जिसका हमें पहले आभास भी नहीं था। ये संयोग मात्र नहीं होते, बल्कि ये ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेत होते हैं। परमात्मा स्वयं प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं आते, परंतु इन संकेतों सिखाने आया है, तब जीवन बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। श्री कृष्ण की कृपा से यह यात्रा हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है, जहाँ शांति, प्रेम और विश्वास ही हमारा सच्चा धन बन जाते हैं। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुँचे हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने भाव लिखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, आप सबसे ही ये सफर पूरा है।